नमस्कार। आज हम चल रहे हैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सांवरिया सेठ का। जी, भगवान कृष्ण का ही एक रूप है ये, और इनकी प्रसिद्धि का एक खास कारण भी है। इन्हें व्यापारियों का देवता कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी मंदिर के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, मान्यताएं क्या हैं, और भक्तों में जो इतनी गहरी श्रद्धा है, खासकर व्यापारियों में, उसका क्या कारण है। तो अगर इतिहास की बात करें, वैसे तो कई कहानियां हैं, पर एक जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है वो करीब 1840 के आसपास की है। मंडफिया गांव के ग्वाले थे भोलाराम गुज्जर। हाँ, कहते हैं कि उन्हें एक सपना आया था। सपने में भगवान ने खुद बताया कि जमीन के नीचे उनकी मूर्तियां दबी हुई हैं, और फिर जब उस जगह पर खुदाई की गई तो सच में भगवान कृष्ण की 3 बहुत ही सुंदर सांवली मूर्तियां मिली। अरे वाह, 3 मूर्तियां। हाँ, 3। एक तो वहीं मंडफिया में स्थापित हुई, जो आज मुख्य मंदिर है, दूसरी पास के ही भातसोड़ा गांव में, और तीसरी बागुंड गांव में स्थापित की गई। और मजे की बात यह है कि ये तीनों जगह आसपास ही हैं, मतलब मुश्किल से 5 किलोमीटर के दायरे में। ये तो दिलचस्प है कि एक ही जगह से निकली मूर्तियां 3 मंदिरों से जुड़ गईं। लेकिन मैंने एक और कहानी भी सुनी है जो इन मूर्तियों को मीराबाई से जोड़ती है। क्या वो सही है? हाँ, वो भी एक मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी पूजा मीराबाई करती थी। और कहानी ये है कि जब मुगलों के आक्रमण हो रहे थे तो मूर्तियों को बचाने के लिए नागा साधुओं ने उन्होंने इन मूर्तियों को यहाँ जमीन में सुरक्षित छिपा दिया था। अलग अलग समय की कहानियां एक ही जगह से जुड़ रही हैं, पर जो चीज सांवरिया सेठ को एकदम अलग पहचान देती है वो है ये बिजनेस पार्टनर वाली बात। ये कैसे शुरू हुई? जी, ये सबसे अनोखी बात है इस मंदिर की। यहाँ जो भक्त आते हैं, खासकर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो सांवरिया सेठ को सिर्फ भगवान नहीं मानते, तो वो उन्हें अपने बिजनेस का, अपने व्यापार का हिस्सेदार मानते हैं। पार्टनर भगवान को? हाँ बिल्कुल। वो अपनी कमाई का या अपने मुनाफे का एक तय हिस्सा निकालते हैं भगवान के नाम का, और यहाँ मंदिर में चढ़ाते हैं। अच्छा। और उनका अटूट विश्वास है कि ऐसा करने से सांवरिया सेठ उनके व्यापार को बढ़ाते हैं, उसमें बरकत देते हैं। ये तो सच में मतलब आस्था और व्यापार का एक बिल्कुल ही अलग तरह का संगम है। सही कहा आपने। और इस विश्वास की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर का जो दान पात्र है, हाँ, जब वो हर महीने चतुर्दशी को खोला जाता है तो उसमें करोड़ों रुपए का चढ़ावा निकलता है। करोड़ों का चढ़ावा तो वाकई बताता है कि विश्वास कितना गहरा है। अच्छा, अगर कोई श्रद्धालु वहाँ जाना चाहे, दर्शन करना चाहे, तो उनके लिए क्या जानकारी जरूरी है? देखिए, मंदिर मंडफिया में है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। दर्शन का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है, और फिर दोपहर 2:30 बजे से रात 11 बजे तक। बीच में दोपहर में पट बंद रहते हैं भगवान के विश्राम के लिए। अच्छा, और कोई खास त्योहार? हाँ, जन्माष्टमी और जल झूलनी एकादशी, ये यहाँ के मुख्य त्योहार है, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। और वहाँ पहुँचना कितना आसान है, मतलब कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर हवाई जहाज से आ रहे हैं तो सबसे पास उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, करीब 60-70 किलोमीटर होगा। ओके। ट्रेन से आने वालों के लिए चित्तौड़गढ़ जंक्शन, कपासन और निम्बाहेड़ा पास के स्टेशन है। और सड़क से तो बहुत ही आसान है। मंदिर नेशनल हाईवे 76 पर ही है, जो अब NH27 का हिस्सा है। अच्छा, मतलब रोड से जाना काफी सुविधाजनक है। जी हाँ, बिल्कुल। बस एक बात ध्यान रखने वाली है कि त्योहारों पर और हर महीने की चतुर्दशी को भीड़ काफी ज्यादा होती है। वो तो होगी ही। रुकने के लिए मंदिर ट्रस्ट की अपनी धर्मशालाएं हैं, और प्राइवेट भी काफी हैं। और हाँ, मंदिर के गर्भगृह में फोटो खींचना मना है। परिसर में आपको भजन कीर्तन का माहौल मिलेगा हमेशा। तो कुल मिला के हमने देखा कि सांवरिया सेठ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये इतिहास, चमत्कार की कहानी और सबसे बढ़कर वो जो अनोखी बिजनेस पार्टनर वाली मान्यता है, हाँ, उसका एक अद्भुत मिश्रण है। यहाँ की श्रद्धा और ये कहानियां सच में काफी प्रभावित करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, घूमते रहें, और कहाँ घूमे चैनल को सब्सक्राइब करें।